हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे डीजे के नाम से भी जानते हैं। पिछले 21 सालों से मैं एफएम रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं एज अ रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी के अलावा प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल क्रिएटिव हेड, इस तरह के कई डेजिग्नेशंस पर मैं काम कर चुका हूं। और अब मैं चाहता हूं कि मेरे इन 21 सालों का ये जो अनुभव है ये मैं आप सभी तक पहुंचाऊं। रेडियो जॉकी बनना ये आप में से कई लोगों का सपना होगा। कई बार आपने अपना ये जो ड्रीम है बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। ये सवाल भी पूछा होगा कि किस तरह से मैं भी एक रेडियो जॉकी बन सकता हूं, पर हो सकता है कि सही मार्गदर्शन आपको न मिला हो। वही मार्गदर्शन मैं आपको देना चाहता हूं। आपको पता है कई ऐसे प्रोफेशन हैं जो बहुत पॉपुलर है हमारे देश में, और उन्हीं में से एक है रेडियो जॉकी का ये प्रोफेशन। मैंने तो आज तक देखा है जहां जहां मैं ये बताता हूं कि मैं एक आरजे हूं, वहां पर सामने वाले व्यक्ति का जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत खुशी भरे हो जाते हैं। उनको लगता है अरे वाह, एक आरजे, क्या बात है यार, अरे अपने बारे में और कुछ बताइए ना। बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रोफेशन है। आपको वो फिल्म याद है लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें विद्या बालन की वो स्टाइल बहुत पॉपुलर हुई थी, गुड मॉर्निंग मुंबई। अब क्या एक रेडियो जॉकी इसी तरह से बात करता है? देखिए वो फिल्म है, उस फिल्म में सब कुछ लार्जर देन लाइफ बताने का एक प्रयत्न होता है, पर रेडियो जॉकी इस अंदाज में बात नहीं करता। रेडियो जॉकी किस अंदाज में बात करता है ये समझना, उस बात की ट्रेनिंग लेना, ये बहुत जरूरी है। एक रेडियो जॉकी अपनी आवाज के साथ साथ अपनी स्पॉन्टेनिटी, अपने ह्यूमर, अपनी भाषा पर जो पकड़ है, इन सारी चीजों के जरिए आपके दिलों पर राज करता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने शहर के जाने माने लोगों में आपका नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि एक रेडियो जॉकी को पूरा शहर सुनता है। रेडियो जॉकी के लिए उसका अंदाज, उसकी आवाज ही पहचान है, और आपके पास अगर वो आवाज है, वो अंदाज है, तो ये जो रेडियो इंडस्ट्री है ये बाहें खोलकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपका हाथ थाम कर मैं चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रेडियो इंडस्ट्री में सिर्फ आरजे का ही रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरजे के अलावा शो प्रोड्यूसर, म्यूजिक मैनेजर, कॉपीराइटर, प्रोग्रामिंग हेड, इस तरह के कई रोल्स हैं। आपकी पर्सनालिटी को कौन सा रोल सूट करता है ये आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर एक सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। मॉड्यूलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से एक रेडियो जॉकी शो प्रेजेंट करता है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताता हूं। जैसे बिना मॉड्यूलेशन के अगर मैं कोई बात रेडियो पर कहूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप आपके साथ, आप सुन रहे हैं मेरा शो लव यू जिंदगी बिग एफएम पर। अब से लगाकर अगले 2 घंटों तक आपका साथ में निभाने वाला हूं, और हमारा साथ निभाएंगे ये गाने जो खास तौर पर मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं। मोनोटोनस सीरियस तरीका। अब आप बताइए, क्या आप इस तरह के आरजे को ऑन एयर सुनना चाहेंगे 1 घंटा 2 घंटा? नहीं ना। तो क्या करना चाहिए? सही जगह मॉड्यूलेट करना चाहिए, यानी कि आवाज में उतार चढ़ाव लेकर आना चाहिए, और अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करना चाहिए। यही बात जो अभी मैंने आपके सामने पेश की, इसको जब मैं मॉड्यूलेट करते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करूंगा तो देखिए वो कैसे इंटरेस्टिंग बन जाती है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी शो का नाम है, और आप सुन रहे हैं बिग एफएम। अब से लगाकर अगले 2 घंटों तक आपका साथ निभाने वाला हूं, और हमारा साथ निभाएंगे ये गाने जो खास तौर पर मैं आपके लिए चुन कर लाया हूं। फर्क महसूस किया आपने? राइट ट्रेनिंग के जरिए चीजों को सही तरीके से समझकर आप अपने टैलेंट को ग्रूम कर सकते हैं।
ये मुश्किल नहीं है। मैंने कई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेन किया है, ग्रूम किया है, और वो आज सक्सेसफुली एज ए रेडियो जॉकी या रेडियो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आपका ये सपना डेफिनेटली साकार हो सकता है, लेकिन आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करना होगा। अगर आप मॉड्यूलेट नहीं कर सकते तो मॉड्यूलेशन पे काम कीजिए। अगर आपका टोन कॉन्वर्सेशनल नहीं है तो उस पर काम कीजिए। रियलिस्टिक रहना, यानी जैसे आप हैं असल जिंदगी में वैसे रेडियो पर रहना, ये भी एक चैलेंज होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे रेडियो जॉकीज एक मुखौटा लगा देते हैं और फिर उसके साथ अपना शो पेश करते हैं, पर आप जितना रियल रह सकते हैं ऑन एयर उतना ज्यादा एक लिसनर आपके साथ कनेक्ट करेगा। रियल रहते हुए अपनी बातों को इंटरेस्टिंग ढंग से कहना, सही जगह पर मॉड्यूलेट करना, ये बहुत जरूरी होता है, वरना बातें मोनोटोनस हो जाती है, यानी कि एक ही टोन पे सब कुछ चल रहा है, आपको नींद आ जाएगी। ऐसे रेडियो जॉकी को कौन सुनना चाहेगा? इसीलिए अपनी बातों को इंटरेस्टिंग ढंग से कहते हुए, राइट जगह पर मॉड्यूलेट करते हुए अपने कंटेंट को पेश करना चाहिए। एक रेडियो जॉकी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो स्पॉन्टेनियस हो। आपको अगर कोई एक शब्द दिया जाए तो उस शब्द पे बिना स्क्रिप्ट के आप नॉन स्टॉप 1 घंटा बात कर सके। ये कैसे संभव होगा? जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा, जब आपके पास उस भाषा पर वैसा कमांड होगा। अब इस भाषा पर कमांड किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, टेलीविजन चैनल आप देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहला काम यह है कि कौन सी भाषा में आप शो प्रेजेंट करना चाहते हैं या एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं। क्या वो हिंदी है, क्या वो मराठी है, क्या वो गुजराती है, क्या वो इंग्लिश है, क्या वो बंगाली है, या कोई साउथ की भाषा है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ा है। कौन सी लैंग्वेज में आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं? क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है। इस वक्त मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदी रेडियो जॉकी हूं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा में मैं शो नहीं करता। मैंने मराठी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया है, मेरी मदर टंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मराठी में भी एक शो पेश करता हूं। उस शो का नाम है मसाला चाह। मुंबई में वो शो सुना जाता है रविवार को सुबह 7 से 11। एंड लेट मी टेल यू कि मुंबई का नंबर 1 शो है, वो मोस्ट पॉपुलर शो है। ये मैंने कैसे किया? बचपन से मैं मुंबई में ही पला बढ़ा और इसीलिए ऑब्वियसली मुझे मराठी आती है, पर उस भाषा का ग्रामर, उस भाषा को जो बोलने का एक लहजा है, तरीका है, वो सब कुछ पॉलिश करना जरूरी है। तभी आप ऑन एयर उस भाषा में अपने शो को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों का ख्याल आपको रखना है। आपने अगर सपना देखा है एक रेडियो प्रोफेशनल बनने का, तो उस सपने को साकार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी, जिन क्वालिटीज की जरूरत होगी, उन क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि रेडियो तो आवाज की दुनिया है, तो क्या आवाज अच्छी नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली आवाज अच्छी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अच्छी आवाज का इस्तेमाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारी भरकम आवाजें तो बहुत सारे लोगों की होती है। आप कई लोगों से मिले होंगे, लेकिन क्या वो एक रेडियो जॉकी है? अगर आप अपनी आवाज का इस्तेमाल सीख जाते हैं, और इस्तेमाल से मेरा मतलब है सही ढंग से इस्तेमाल करना, कहां मॉड्यूलेट करना है, कहां उतार चढ़ाव लाना है, कितनी क्लैरिटी आपकी बातों में होनी चाहिए, ये जब आप सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। एक रेडियो जॉकी और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे लाइव शोज होस्ट करना। जब आप एज अ रेडियो जॉकी काम करना शुरू करेंगे तो अपने अनुभव के जरिए जब आप मंच पर जाएंगे, स्टेज पर जाएंगे, तो जो फियर आपका हट चुका है स्टूडियो में बात करते वक्त, वही फियर रिफ्लेक्ट करेगा एक लाइव शो को होस्ट करते वक्त भी। तो बहुत सारे रेडियो जॉकीज हैं जो लाइव इवेंट्स और शोज होस्ट करते हैं, यानी एक अच्छा एंकर आप बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेडियो जॉकीज वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर तो आप जानते ही हैं, वीडियो के पीछे जो आवाजें डब की जाती है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अपनी क्वालिटीज को तराशिए,
ये रेडियो इंडस्ट्री, ये वॉइस ओवर इंडस्ट्री आपका बाएं फैलाकर इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच।